हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का 6 क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने आप लोगों को बताया था ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांकों का जोड़ घटाना हमने बताया था, और कैसे आप लोग गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ घटाना करना है तो जोड़ घटाना हमने बताया था। अगर दो संख्या प्लस में होंगे तब भी जोड़ेंगे, दो संख्या माइनस में होंगे तब भी जोड़ेंगे माइनस लगा के। अगर एक प्लस एक माइनस में होता है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगाते हैं। तो वही आप लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है रीता यहाँ ए से बिंदु बी तक जाते हुए कितना दूरी तय करती है। हमने यहाँ लिख भी दिया 20 किलोमीटर। के एम मतलब के से किलो, एम से मीटर। तो कह रहा है ए से पूर्व की ओर, कह रहा है रीता बिंदु ए से बी तक पूर्व की तरफ। इधर देखिए, ए से इधर की तरफ पूर्व है और इधर की तरफ पश्चिम है। ए को आप लोग जीरो समझ सकते हैं। जीरो के आप लोग संख्या रेखा पर जानते हैं, दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ए के जगह पर हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसको जीरो। ए से दाएं तरफ संख्या रेखा पर प्लस, बाएं तरफ माइनस होता है। ये हमने आप लोगों से बताया था। तो कहा रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक, ए से बी तक कितना जाती है, 20 किलोमीटर जाती है, दूरी तय करती है। अब फिर देखिए, उसी सड़क के अनुदिश मतलब उसी सड़क पर बिंदु बी से वह अब बी तक पहुंच गई, तो बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। देखिए, बी से वह 30 किलोमीटर अब फिर पश्चिम, इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम है, तो कहां तक आती है, 30 किलोमीटर। देखिए आ गई, हमने मान लिया कि वो सी तक आ गई है। पश्चिम की ओर तय करती है 30 किलोमीटर। इधर देखिए, यहां से यहां तक गई 20 और 20 से फिर वापस पश्चिम के तरफ आ गई, सी तक मान लीजिए आ गई कितना, 30 किलोमीटर। अब देखिए, कहना है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए। कह रहा है यदि पूर्व की ओर जो गई है उसको धनात्मक माना जाए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। कह रहा है पूर्व के तरफ को धनात्मक माना जाए तो पश्चिम को क्या मानेंगे, तो आप लोग जानते हैं इधर ऋणात्मक मानेंगे, तो वही लिखेंगे ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। और इसी में आगे और क्वेश्चन एक दिया है। देखिए, कह रहा है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, बिंदु ए मतलब यहां से चलना शुरू किया, उसकी अंतिम स्थिति कहाँ है, सी है, को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। कह रहा है कि मतलब ए से सी तक के बीच की दूरी को किस पूर्णांक से, मतलब कितना इसके बीच की दूरी होगा। तो देखिए, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 20, जबकि यहां से यहां तक 30, तो इतना क्या होगा, ये पूरा देखिए 30 है, जबकि इतना 20 है तो इतना 10 होगा। तो वही हमको सॉल्व करके लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखेंगे रीता द्वारा बिंदु ए से बी तक गई है। रीता द्वारा बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व दिशा में देखिए तय की गई दूरी बराबर, यही हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, रीता द्वारा बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व की दिशा में चली गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी या चली गई दूरी 20 किलोमीटर। ये क्वेश्चन का ही हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए, बी से फिर से आई है सी तक, कितना, 30 किलोमीटर। लिखेंगे तथा बिंदु बी से
पश्चिम दिशा में अब गई है, पश्चिम दिशा में बिंदु C तक तय की गई दूरी बराबर, देखिए B से अब C तक तय की गई दूरी पश्चिम दिशा में कितना आई है 30 किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 30 किलोमीटर। अब देखिए ये हमने लिख लिया क्वेश्चन का ही। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिंदु A से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। A से अंतिम स्थिति, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु A से अंतिम स्थिति, बिंदु A से अंतिम स्थिति बिंदु C तक की दूरी बराबर, देखिए हमको क्या बताना है, A से C अंतिम क्या है, किस पूर्णांक से निरूपित करोगे अंतिम स्थिति को। A से अंतिम स्थिति यही C है, तो इसके बीच का पूर्णांक क्या होगा, मतलब दूरी क्या होगा, तो क्या बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए 20 था, यहाँ से यहाँ पूरा 30 है, तो हमको बताना है ये। तो क्या करेंगे आप लोग, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा में हम सबसे पहले A से B तक गए, कितना 20 किलोमीटर, प्लस में गए तो हम लोग प्लस 20 लिख दिए। अब यहाँ से उल्टा आए हैं, तो जब भी हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ से वापस होंगे, मतलब माइनस के तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितना आए, तो 30 किलोमीटर वापस आए, तो माइनस लगा लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने बताया था एक प्लस एक माइनस में हो तो घटाते हैं, तो चिन्ह बड़े संख्या का लगाएंगे। 20 और 30 में 30 बड़ा, उसका चिन्ह माइनस लगाएंगे, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 किलोमीटर लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। किस पूर्णांक से निरूपित करोगे, तो -10 से हम लोग निरूपित करेंगे इसको। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा था, यदि पूरे की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया था तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को, तो हम लोग लिखेंगे तथा पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक, यहां धनात्मक है उधर, तो हम लोग ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ये आंसर लिख लेंगे और ये आंसर लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है और समझने में 1 से 2 लाइन में आप लोग समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये जैसे लिखा उसी तरह आप लोग लिखेंगे, ये अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। A से B तक की दूरी इतना है, B से C तक इतना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए दिया है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। देखिए ये वर्ग होता है, इसको कहते हैं वर्ग। यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं वर्ग का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे। एक वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज जिसकी चारों ये भुजाएं बराबर होती हैं, इसी को वर्ग कहते हैं। चारों तरफ से घिरा हो और चारों ये बराबर होंगे लंबाई में, इसी को वर्ग कहते हैं। और इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ये कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं वर्ग किसको कहते हैं। तो ये दोनों वर्ग है, इसका नाम वर्ग है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर ऊपर का ये और नीचे का ये मतलब तिरछा में ऐसे हम लोग लाइन खींच देते हैं तो इसको कहते हैं विकर्ण। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है विकर्ण। विकर्ण मतलब
ऐसे तिरछा वाला दूरी और यहां से यहां तक वाला जो दूरी होता है इसको विकर्ण कहते हैं। तो अब आप लोग देखिए इसमें, ये तो हमने आप लोगों को समझने के लिए बताया, इसको लिखना नहीं है। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है किसी मायावी वर्ग, मायावी मतलब होता है जादुई। इसमें देखिए एक जादू क्या है, कह रहा है कि किस वाले में एक जादू दिखाया गया है, मतलब कैसा जादू, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण और प्रत्येक पंक्ति का है। पंक्ति देखिए किसको कहते हैं, इधर से इधर वाला जो लाइन होगा, मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कह सकते हैं, ये जो लाइन होगा इसको पंक्ति कहते हैं। आप लोग जानते हैं, ऐसे आप लोग स्कूल में बैठते हैं क्लास में, तो ये क्या कहते हैं, इधर से इधर को पंक्ति कहेंगे। तो ये पंक्ति हो गया। अगर वही ऊपर से नीचे वाला लाइन देखेंगे तो इसको कहते हैं स्तंभ। पंक्ति ऐसे होता है देखिए, और अगर ऊपर से नीचे ऐसे देखते हैं तो इसको कहते हैं स्तंभ। और विकर्ण किसको कहते हैं, विकर्ण ऐसे अभी हमने बताया तिरछा ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये होता है विकर्ण। तो वही कह रहा है कि इस दोनों में से किसमें जादू है। अब कैसा जादू, कह रहा है संख्याओं का योग समान होता है, बताइए कि किसमें, किस वाला वर्ग मायावी है, किस वाले को कह रहा है, 1 और 2 दोनों में से। योग मतलब होता है जोड़, तो कहाँ है, देखिए पंक्ति, इधर से भी जोड़ेंगे, जितना आएगा उतना ही इसको भी जोड़ने पर, उतना ही इसको भी जोड़ने पर, सब बराबर आना चाहिए। फिर इधर से भी ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तब भी उतना ही आना चाहिए, और ऐसे विकर्ण मतलब तिरछा में जोड़ेंगे तब भी बराबर आना चाहिए। तो ये एक तरह का जादू ही हुआ। तो बताना है इसमें उस तरह का जादू है कि इसमें है, वही दोनों में देखना है। तो हम लोग देखते हैं, पहले पहला वाला हल करके देखते हैं कैसे हल करेंगे। हम लोग लिखते हैं पंक्तियों का योग, पंक्ति इसको कहते हैं। योग मतलब देखिए होता है जोड़, यहाँ योग दिया है, सबको देखना है बराबर आ रहा है कि नहीं, किस वाले में बराबर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या हल में, पहले का लिखेंगे पंक्ति। ये देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं, ये एक पंक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया इधर से यहां तक, और फिर ये तीसरा पंक्ति हो गया। तो हम लोग वही देखते हैं, पंक्ति ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट पंक्ति का योग, योग मतलब जोड़। हम लोग पहले वाले का जोड़ देखते हैं कितना आता है, तो जोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे 5 प्लस, अब ये -1 है तो 2 चिन्ह एक पास लिखते हैं, तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। फिर देखिए हमको जोड़ना है तीसरे वाले को भी, तो -4 दिया तो ऐसे लिखेंगे। इतना आप लोग समझ सकते हैं। देखिए तीनों संख्याओं को जोड़ना है तो 5 जोड़ना है उसमें, तो प्लस लगाएंगे, -1 है तो -1 लिख दिए, फिर प्लस लगाएंगे, जोड़ना है तीसरे वाले को, फिर माइनस में वो दिया है तो माइनस में लिख दिए। अब हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए 5, आप लोग जानते हैं जब 2 चिन्ह एक पास हो जाए तो दोनों का गुणा कर देते हैं, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -1, और यहां भी प्लस माइनस का गुणा -4। अब देखिए हमने बताया था आप लोगों को, अगर 2 संख्या माइनस में हो तो जोड़ लेते हैं, तो 5 लिखेंगे, -1 और -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5। अब देखिए एक प्लस एक माइनस में घटाएंगे 5 में 5 तो 0 बचेगा। तो पहले पंक्ति का योग आया कितना, 0। यहां लिख सकते हैं दूसरे पंक्ति का योग, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं दूसरे पंक्ति का योग। तो दूसरे पंक्ति का जब हम लोग योग देखते हैं तो -5 फिर +2 फिर +7 सॉल्व करते हैं। -5 को रहने देते हैं, दोनों प्लस में जोड़ लेंगे, 7 और 2 9। अब देखिए एक प्लस एक माइनस में तो घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, घटाने में चिन्ह बड़े वाले का रहता है, बड़ा 9 है उसका चिन्ह प्लस रहने देंगे। अब देखिए अभी हमको दूसरे पंक्ति में ही गलत मिल गया आंसर, मतलब पहले पंक्ति में 0 आया, दूसरे पंक्ति में 4 आया, तो हम लोग तीसरा आप करेंगे ही नहीं, यहीं पर छोड़ देंगे,
क्योंकि बताना है कि सभी बराबर आने चाहिए। इधर से भी जोड़ने पर, ऊपर से नीचे भी जोड़ने पर, ऐसे तिरछा में भी जोड़ने पर, तभी वो वाला वर्ग क्या होगा, वो वाला वही मायावी वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ हमारा देखिए पहले पंक्ति का योग 0 आया, दूसरे पंक्ति का योग 4 आ गया। अब दोनों पहले ही अलग अलग आ गया तो बाकी को हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे, देखिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि दोनों पंक्तियों का योग अलग अलग है, या लिख सकते हैं समान नहीं है, अलग अलग है, इसलिए यह मायावी वर्ग नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मायावी वर्ग नहीं है। अब हम लोग किसको चेक करेंगे, दूसरे वाले को। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं, सेकेंड वाले को देखते हैं। ये तो मायावी वर्ग नहीं हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो लिखेंगे पहले पंक्ति का योग चारों तरफ से बराबर जब आएगा तभी हम लोग कहेंगे कि मायावी वर्ग है। तो पहले पंक्ति का हम लोग देखते हैं, तो एक इसमें जोड़ना है -10 को, फिर इसमें जोड़ना है 0 को। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 2 चिन्ह है, गुणा हो जाएगा तो माइनस होगा 10 और यहाँ +0। आप लोग जानते हैं 0 का मतलब कुछ नहीं, -10 में +1 घटाएंगे तो -9। हमने बताया था घटाने में हमेशा चिन्ह बड़े संख्या का लगाएंगे। 1 का चिन्ह प्लस है, 10 का माइनस, तो 10 वाला चिन्ह ही लगाएंगे माइनस। तो पहले पंक्ति का योग -9 आया। हम लोग दूसरे पंक्ति का देखते हैं। दूसरे पंक्ति का योग बराबर, दूसरे पंक्ति का योग देखते हैं, तो -4 फिर प्लस, अब माइनस में 3 है, फिर प्लस, माइनस में 2 है। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -4 प्लस माइनस का गुणा -3 प्लस माइनस का गुणा -2। अब देखिए तीनों संख्या माइनस में हो, हमने बताया था अगर सभी माइनस में हो तो माइनस लगा के जोड़ देते हैं। 4 3 7 2 9, ये भी देखिए -9, ये भी -9। अब हम लोग फिर तीसरे पंक्ति को देखते हैं। अगर बराबर नहीं आएगा तो वहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, सबको बराबर आना चाहिए। लिखेंगे तीसरे पंक्ति का योग बराबर, अब तीसरे पंक्ति को जोड़ते हैं, तो है 6 + 4 फिर प्लस, अब -7 है तो -7 ऐसे लिखेंगे। क्या प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 10 - 7। अब देखिए 10 में से 7 को घटा लेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। यहाँ क्वेश्चन में ये -6 दिया है, यहाँ आप लोग -6 लिखेंगे। तो अब हम लोग देखिए -6 + 4 और प्लस माइनस का गुणा -7 लिखेंगे। अब दो संख्या माइनस में है तो दोनों को जोड़ लेते हैं माइनस लगा के, तो 6 और 7 13, -13 और ये +4। अब देखिए एक माइनस एक प्लस में घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे, 13 वाला लगाएंगे माइनस, और 13 में 4 जाएगा 9। तो आप लोग देखिए -9 -9 तीनों पंक्तियों को हमने जोड़ा तो बराबर आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ को जोड़ेंगे। हम लोग यहां लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं पहले स्तंभ का योग। स्तंभ मतलब ऊपर से नीचे आप लोग देखेंगे तो देखिए 1 -4 -6 है, 1 प्लस करेंगे -4 फिर प्लस करेंगे -6। इसको देखते हैं हम लोग हल करके, तो 1 प्लस माइनस का गुणा माइनस में 4 फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस में 6।
देखिए दो संख्या माइनस में है, माइनस लगा के जोड़ लेंगे तो -10 होगा। अब देखिए एक संख्या प्लस एक माइनस में है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का रहता है। तो यहां भी देखिए -9 आया। अब हम लोग दूसरे वाले स्तंभ को देखते हैं, लिखेंगे दूसरे स्तंभ का योग बराबर, इसको लिखते हैं -10 फिर प्लस करके -3 फिर प्लस करके 4, हल करते हैं तो -10 प्लस माइनस का गुणा -3 और +4। दो संख्या माइनस में है, माइनस लगा के जोड़ेंगे तो 13 और +4। पहले जोड़ते हैं उसके बाद ही घटाते हैं। तो अब देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, -9। देखिए यहाँ दूसरे स्तंभ में भी आया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले स्तंभ को जोड़ते हैं। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, देखिए जगह कम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब यहां लिखते हैं लिखेंगे तीसरे स्तंभ का योग बराबर, अब ये तीसरे वाले को जोड़ते हैं, 0 प्लस माइनस में 2 फिर प्लस माइनस में 7। तो देखिए 0, ये प्लस माइनस का गुणा -2 और प्लस माइनस का गुणा -7। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, -7 -2 को जोड़ेंगे तो -9। तो हमारा देखिए सभी पंक्तियों का योग भी -9 आया, आप लोग देख सकते हैं। सभी स्तंभों का योग भी -9 आया। अभी हम लोगों को क्या देखना है, देखिए पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, विकर्ण। विकर्ण किसको कहते हैं, ये तिरछा में इधर से इधर और इधर से इधर, अगर वो भी -9 आता तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह का जादू है, मतलब ये मायावी वर्ग है। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे, इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको हमको हटाना है। अब हम लोग लिखेंगे पहले विकर्ण का योग, क्योंकि दो विकर्ण होंगे। तो देखिए पहला विकर्ण ऐसे हम लोग ले लेते हैं, -6 -3 और 0, -6 प्लस -3 प्लस 0। ऐसे देखिए -6 -3 और 0 को हमने ले लिया, तो -6 प्लस माइनस का गुणा -3 और +0। दो संख्या माइनस में है, माइनस लगा के जोड़ देंगे, 0 भी इसी में जुड़ गया तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। अब हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे विकर्ण का योग बराबर, इसको ले लेते हैं -7 -3 और 1 है। -7 में जोड़ना है -3 को और फिर उसमें जोड़ना है 1 को। तो -7 प्लस माइनस का गुणा -3 और +1। दो संख्या माइनस में है, माइनस लगा के जोड़ेंगे तो 10 और +1। एक संख्या माइनस एक प्लस में हो, घटाते हैं, 10 में से 1 जाएगा 9, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं तो माइनस। देखिए हमने सभी पंक्तियों को जोड़ा, सभी स्तंभों को जोड़ा और विकर्णों को भी जोड़ा, सब बराबर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से ये जोड़ने पर बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दूसरा वाला ही क्या है, मायावी वर्ग है, मतलब जादुई वर्ग है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि सभी पंक्तियों सभी स्तंभों तथा सभी विकर्णों के योग समान हैं, सब योग बराबर हैं, योग मतलब जोड़ समान है, इसलिए यह
मायावी वर्ग है। इतना आप लोग लिखेंगे कि सभी पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों के योग बराबर हैं, इसलिए यह मायावी वर्ग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।